Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. और मुझे आज तक कभी इन्होंने देखा नहीं है। 20 साल हो गए मुझे छोड़े कि पापा जी कैसे हैं, कि भूखे हैं, कि प्यासे हैं, कि मंदिर पे रह रहे, किस प्रकार से रह रहे। मैं अपना जीवन यापन करता रहा, तारीखें करता रहा और इसके पश्चात जब अभी जी मेरे पास बीड़ा का पैसा आया है 28 लाख, तो मेरा बच्चा आके और मुझसे कहने लगा, बापू वो हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा कि पैसा बोलता है। दरअसल यूपी के झांसी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। करीब 15 साल पहले पैसे न होने के कारण एक पत्नी ने अपने बच्चों के साथ पति का साथ छोड़ दिया था। तब से लेकर अब तक उसे अपने पति की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसकी जमीन बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में गई और 28 लाख रुपए उसके खाते में आए तो पत्नी और बच्चों को अपने पति की और पिता की याद आ गई। वो उनके पास गए और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं माने। और आखिर में जब पत्नी और बच्चों को लगा कि अब ये शख्स नहीं मानेगा, तो आरोप है कि वो उनके पास से 1.5 लाख रुपए छीन कर भाग गए, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। दरअसल झांसी मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर रक्सा थाना क्षेत्र के गांव सारमऊ में करीब 60 साल के अनिल मिश्रा रहते हैं। वो 3 भाई हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अनिल मिश्रा की माने तो लगभग 22 साल पहले वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। ट्रक चलाने का काम करते थे। उनके पास 1.5 एकड़ की जमीन थी और इसी बीच उनकी पत्नी के किसी दूसरे शख्स से संबंध हो गए, जिसका इन्होंने विरोध किया। घर की स्थिति काफी ज्यादा ठीक नहीं थी, जिसके कारण अक्सर झगड़ा होता रहता था। यहाँ तक कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया, उन्हें जेल में भिजवा दिया गया था। जिसके बाद उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर उन्हें छोड़ गई और प्रेमी के साथ जाकर रहने लगी। जेल से छूटने के बाद वो वापस जब लौट कर भी आए तो इस दौरान भी पत्नी और बच्चों को उनकी याद नहीं आई। थक हार कर वो गांव से कुछ दूर प्रीतमपुर में काली माता के मंदिर पर जाकर रहने लगे और वहीं पर पुजारी बन गए। जिसके बाद उनकी जमीन बीड़ा में चली गई और उनका मुआवजा मिला 28 लाख रुपए। जैसे इसकी जानकारी उनकी पत्नी और बच्चों को हुई और पता चला कि अनिल मिश्रा के पास 28 लाख रुपए आ गए, तो वो उनके पास मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने उन्हें अपने साथ ले जाने की काफी जिद की। लेकिन जब पुराने दिन याद करते हुए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, तो उनका आरोप है कि पत्नी और बच्चे नाराज हो गए और उनके पास से रखे करीब 1.5 लाख रुपए छीनकर भाग गए। मुझे इसका पता नहीं है। ये मालूम है कि मेरा बच्चा एक बड़ा वकील है और छोटा बच्चा सक्षम है, वो भी 22 साल का है और मुझे आज तक कभी इन्होंने देखा नहीं है। 20 साल हो गए मुझे छोड़े कि पापा जी कैसे हैं, कि भूखे हैं, कि प्यासे हैं, कि मंदिर पे रह रहे, किस प्रकार से रह रहे। मैं अपना जीवन यापन करता रहा, तारीखें करता रहा और इसके पश्चात जब अभी जी मेरे पास बीड़ा का पैसा आया है 28 लाख, तो मेरा बच्चा आके और मुझसे कहने लगा, बापू वो हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। हमने कि रहना चाहते हो तो हम कौन मना करें, आखिरकार तुम्हारे लिए है जो कुछ है। तो बोले ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया तो मैंने ये मकान प्लॉट पड़ा था, उधर मैंने काम लगा दिया। प्लॉट पे मैंने काम लगा दिया तो मुझे 1.5 लाख रुपए देना था मिट्टी के पुराए का 1 लाख और 50,000 रुपए देना था मुझे कारीगर को। तो मैं 1.5 लाख रुपए निकाल के और अपने वहाँ पे पहुँच गया जहाँ मेरा प्लॉट है। वहाँ पे इन्होंने 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ जेब में देखे तो मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे ऐसे मेरे बगल में आ गए। मैं गिट्टी के ढेर पे बैठा था मैं, तो ये पत्नी ने इस हाथ जेब में हाथ डाल दिया और इस एक हाथ में मेरे बड़े बच्चे ने मेरे पैसे निकाल लिए और मुझे गट्टी पे पटक दिया। काफ़ी लोग देख रहे थे और सब लोग देखत रहेगा और इन्होंने पैसे मेरे निकाल लिए। जब पैसे निकाल के वो चलने लगे तो मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा ये मोबाइल और पैसे छीन लिए हैं इन्होंने, मेरा मोबाइल दिला दो। तो मैंने भाई से बोला तो भाई मेरा गया मेरी पत्नी के पास, तो उन्होंने कहा कि मुन्ना का मोबाइल दे दो, उसके फ़ोन आते हैं। तो मोबाइल दे के और पैसे लेके ये लोग भाग गए। पैसे लेके भाग गए तो हम फिर रह गए हैं। फिर इन्होंने मुकदमा कायम मुझ पे 1-2 नोटिस जारी और करवाया मुझ पे और मेरे भाई पे, क्योंकि इन्होंने हेल्प की है। कब आपकी पत्नी छोड़ के चली गई थी, आपको क्यों छोड़ के चली गई थी? इसलिए साहब कि मैंने छोटा बच्चा जो मेरा है वो मेरा नहीं है, मैंने किया उसका विरोध। मैंने कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उसने कहा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे अगर तुम ये कहोगे तो।
हमने कि हम सत्य बात कहने में क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा क्यों कहते थे कि बच्चा नहीं है आपका? जब हमारे हिसाब से हमारा बच्चा जो नहीं है तो नहीं है। क्यों भाई ये तुमने कहाँ से कर लिया? ये दूसरा बच्चा पैदा है, जो जानकारी हमको, हम ये ऐसा क्या जानकारी हुई थी आपको? हमारा बच्चा हिसाब से होना था तो ये फागुन में होना था, और ये बच्चा हुआ है फिर जेठ में, तो 2 महीना का फर्क चल रहा है इसमें। किसी से आपके पत्नी के संबंध थे? हाँ, संबंध है। एक वो क्या नाम है, वो श्याम पाठक हैं, हमारी पत्नी का बहन का दामाद है, जो रसबहार कॉलोनी के हैं, रहते थे वहीं पे। मुझे ये मेरी पत्नी ले गई है कि हम अपन झांसी रहेंगे और झांसी में कमरा लेके रहेंगे। मैं बातों में आ गया, मैं झांसी में रहने लगा। फिर श्याम पाठक से इनका संपर्क हो गया, तो श्याम पाठक के साथ में ये इनका रिलेशन बन गया। मैं उस समय पे ऑटो चलाता था, गाड़ी छोड़ के तो ऑटो चलाने लगा अपने। इस प्रकार से ये विवाद हो गया उस पर। और वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। थाना क्षेत्र रक्षा के सार मऊ के रहने वाले अनिल मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष होगी, ये अपनी शिकायत लेकर के आए थे कि करीब 22 साल पहले इनकी पत्नी और बच्चे इनको छोड़ करके चले गए थे। बीड़ा की रकम करीब 28 लाख रुपए इनको मिलने के बाद इनके बच्चे इनके यहाँ वापस आ गए, इनसे मान मनोबल करके इनके साथ रहने लगे, और इनके पास उस समय 1.5 लाख रुपए जो इन्होंने बैंक से अपना कुछ प्लाट पे काम कराने के लिए निकाला हुआ था, वो 1.5 लाख रुपए लेकर के फिर वापस चले गए। इन्होंने शिकायत दी थी, शिकायत पर जांच हेतु थानाध्यक्ष रक्षा को निर्देशित कर दिया गया है। पूरी जांचोपरांत साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जरा सोच कर देखिए कि अगर इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों बाद क्या सिर्फ पैसों के लिए पत्नी और बच्चों को याद आई? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अपनी दाल गलती न देखकर किसी की मेहनत के पैसे छीन कर भाग जाना कहां तक सही है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।